नमस्कार, एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस की, जिसने सियासी संग्राम की तैयारी कर ली है। जी हां, इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में 6 सितंबर से कांग्रेस अब अधिकार यात्रा निकालने जा रही है। बड़वानी से इसकी शुरुआत करेगी कांग्रेस। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ इसमें शामिल होंगे। आगामी चुनावों को देखते हुए आदिवासी समाज को एकजुट करने की रणनीति पर अब कांग्रेस काम करने जा रही है। और इधर राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उसमें भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। तो इसके लिए भी एक कमेटी का गठन किया गया है। अध्यक्षता दिग्विजय सिंह करेंगे। समिति में दिग्विजय सिंह के अलावा 8 सदस्य बनाए गए। इस कमेटी में प्रियंका गांधी, उत्तम कुमार रेड्डी, मनीष, बीके हरिप्रसाद, रिपुन बोरा, उदित राज, डॉक्टर रागिनी नायक और जुबेर खान इसमें सदस्य होंगे। बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले दिग्विजय ने नर्मदा परिक्रमा की थी और दिग्विजय की इस परिक्रमा का फायदा कांग्रेस को चुनावों में मिला था। दिग्विजय ने संगत में पंगत कार्यक्रम चलाकर नाराज कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया था और एक बार फिर से आने वाले चुनावों के मद्देनजर ये सक्रियता कांग्रेस चाहती है। जिम्मेदारी जो है वो दिग्विजय को सौंपी गई है। इसके साथ ही महंगाई से लेकर तमाम दूसरे जनता से जुड़े मुद्दों पर भी कांग्रेस मुखर होने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के अंदर हर समाज, हर वर्ग का व्यक्ति आज परेशान हो रहा है। चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे महिला अत्याचार में नंबर 1 हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे किसान लोग हो, चाहे युवा हो। इस प्रदेश का हर व्यक्ति, हर समाज पीड़ित है। कई अधिकारी, कई कर्मचारी भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। इन सबको जगाने का काम आदरणीय कमलनाथ जी बड़वानी के अंदर आ रहे हैं। आदिवासी अधिकार समागम यात्रा है, जिसको हमने जन आक्रोश, आदिवासी जन आक्रोश रैली के रूप में कर रहे हैं। तो कांग्रेस तमाम आरोप लगा रही है और सड़क से संग्राम की तैयारी भी कर रही है, लेकिन इस संग्राम में कितनी कामयाबी हासिल हो गई और क्या कांग्रेस जनता से सीधे जुड़ सकेगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा देती हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, प्रकाश हिंदुस्तानी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ गोविंद मालू जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। और साथ ही चर्चा में अवनीश भार्गव शामिल हैं, कांग्रेस नेता हैं। आप शुरुआत करना चाहूंगे अवनीश जी आपसे, क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया आने वाले चुनावों के मद्देनजर? देखिए, जहाँ तक बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से डीजल और रसोई गैस की गैस महंगी हुई है, उस पर टैक्स सबसे ज्यादा सरकार वसूल रही है। भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दे मध्य प्रदेश सरकार पे, और कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों की मौत हुई और ऑक्सीजन की कमी के कारण दवाइयां नहीं मिली, इन सब मुद्दों को लेके मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाने का पूरा प्रयास कर रही है और जनता का भरपूर समर्थन इस बात पर रहा। सवाल चुनाव का, तो आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कोई मुद्दे नहीं है। ये मध्य प्रदेश को बचाने के मुद्दे हैं। मध्य प्रदेश की जनता के, गरीब जनता का जिस तरीके से शोषण कर रहे हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से बिजली को लेकर अफरा तफरी मची हुई है, महंगी बिजली है, केंद्र सरकार लगातार संस्थान बेच रही है। जो देश में 70 वर्षों में कमाया था, वो केंद्र की सरकार उन संस्थानों को बेच के जनता की गाढ़ी कमाई का और कांग्रेस की जो मेहनत से जिस तरीके से संस्थान बनाए थे, उनको बेचने का प्रयास कर रही हो। पेट्रोल डीजल पे भारी टैक्स लेके जिस तरीके से आम जनता का शोषण किया जा रहा है, उसकी जेब के पैसे निकाले जा रहे हैं। कोरोना काल को, आपदा को अवसर बना दिया गया। इन मुद्दे तमाम है, मुद्दे तमाम है, आरोप भी तमाम है। अवनीश जी, आपके तरफ से जिस तरीके से कांग्रेस नेता ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो बीजेपी एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, इस आरोप के लगाने के पीछे की वजह? चलिए, हमारे साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। गोविंद मालू जी हमारे साथ हैं। गोविंद जी, आपने जितना अवनीश जी को सुना, क्या कहेंगे जवाब में? देखिए, कांग्रेस तो कल्पना में जीती है। सच्चाई, जमीनी सच्चाई पता नहीं है और उल जलूल बगैर किसी तर्क के कुतर्क करना, बगैर किसी प्रमाण के कुछ भी कहते रहना, 3-4 शब्द रट लिए, पूरी कांग्रेस एक जैसे वही बोलती है और जनता उनके साथ होती नहीं है।
ये जो कह रहे हैं कि बिल्ला रखे, तो ये खुद ही कर चुके हैं सब काम। ये कहते थे कि भाजपा का बिल्ला जो रखे हैं उनको निकाल के हम कांग्रेस का बिल्ला डालेंगे। पूरे प्रदेश में 1.5 साल में अफरा तफरी कर दी, पूरे प्रदेश का तंत्र को सिर के बल खड़ा कर दिया और कई सारे कर्मचारी अधिकारी छोटे से छोटे लोगों का इन्होंने स्थानांतरण इस बात के लिए किया कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। वास्तव में कहने की बात ये थी, लेकिन उनको केवल पैसे उनसे लेना, उनसे वसूली करना ये अभियान था। भारतीय जनता पार्टी तो सुशासन में भरोसा करती है, डिलीवरी में भरोसा करती है, क्रियान्वयन में भरोसा करती है और सरकार हमारी है। हम किसे कहाँ पदस्थ करें, कौन आदमी सरकार की मंशा के अनुकूल जन कल्याण का काम करेगा, वो तो हम करेंगे ही। कांग्रेस कुछ भी आरोप लगाती रहे, कांग्रेस के पिट्ठू या पिछलग्गू लोगों को हम ऐसी जगह बिठाएंगे क्या जो जनता को डिलीवरी देना। लेकिन गोविंद जी, 2018 के मद्देनजर अगर कांग्रेस वापस वही दांव चलने की तैयारी कर रही है, जैसा कि सीधा अगर बात करें दिग्विजय जी को कमान सौंपी गई है, उनकी अध्यक्षता में अब रणनीति तैयार होगी और 2018 में ये माना गया था कि जिस तरीके से उन्होंने परिक्रमा की, लोगों से मुलाकात की, कार्यकर्ताओं को मनाया और वो काम किया, तो आपको लगता है कि ये फॉर्मूला फिर से कांग्रेस का काम करेगा? देखिए, बंटाढार से बहुत ज्यादा उम्मीद कांग्रेस को करनी नहीं चाहिए, लेकिन अब कांग्रेस ने तो सुपारी ले रखी, खुद ने अपने आत्महत्या की, तो कोई क्या कर सकता है। दिग्विजय सिंह बंटाढार के रूप में प्रसिद्ध, चर्चित ही नहीं, वह इन 1.5 साल में भी वही स्थिति को प्राप्त हो गए। उनके खुद के मंत्रियों ने, सज्जन वर्मा जी हो, चाहे उमंग श्रृंगार हो, उन्होंने जमकर आरोप दिग्विजय सिंह पर लगाए और ये केवल उनका नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता तक परेशान थे। जब अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाए तो बाकी चुनाव और प्रदेश और बाकी चीजों को क्या संभालेंगे। उनको केवल लड़ाने, विघटन पैदा करने, विध्वंस पैदा करने, उसके लिए वो ठीक है। चलिए, मतलब आपको लगता है कि इस तरह की रणनीति जो कांग्रेस तैयार कर रही है उससे बीजेपी को कोई हानि, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? अवनीश जी क्या कहेंगे? कहा जा रहा है गोविंद जी की तरफ से कि जो छवि है दिग्विजय जी की, उससे बाहर नहीं निकल पाई अभी तक कांग्रेस और वापस उनको ही कमान सौंपे जाना ये ठीक नहीं है, या फर्क भी नहीं पड़ता बीजेपी को? लालू जी की पार्टी बड़े विद्वान प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी सत्तारूढ़ दल है मध्य प्रदेश में, और केंद्र में भी उनकी पार्टी है। मेरे को लगता है कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को कोसने से अच्छा होगा कि मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करके जनता के हित में काम करे तो ठीक होगा। तब तक दिग्विजय सिंह जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की रात को भी सपने आते हैं, जब वो रणनीति बनाते हैं, बात करते हैं, तो केंद्र से लगा के राज्य तक के पूरे नेता पीछे पड़ते हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने क्या बोला है। तो जिसको रात को उनको खौफ आता है, डर आता है, दिग्विजय सिंह तथ्यों पे आधारित करते हैं, एक एक मुद्दे का साफ स्पष्टीकरण देते हैं, इनकी चालों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ये लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि उनका ऐसा हो गया, 1.5 साल में ये हो गया, 15 साल, इनको इन कामों पे ध्यान देना चाहिए। देखिए अवनीश जी, उस मुद्दे पर अब बात करने से फायदा नहीं, वक्त बहुत निकल चुका, बीत चुका। अब तो बीजेपी लगातार सरकार चला रही है और योजनाओं के जरिए जनता से भी कनेक्ट हो रही है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि दिग्विजय जी बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं, तो जो कुछ उस वक्त प्रदेश में घटा, खासतौर से कांग्रेस के अंदर जो कुछ हुआ, उसे नहीं समझ पाए आपके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता? देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी तरीके से समझती है, लेकिन हम खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं रखते, हम सौदेबाजी नहीं करते। कमलनाथ जी ने बार बार ये बात कही कि हम सौदेबाजी सरकार बना सकते थे। जनता का जनादेश था, शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को नकारा था। उनके कई मंत्री आ रहे, विधायक आ रहे, ये अल्पमत में आ गए। 160 सीटों से ये कितने पे आ गए थे? 107 पे आ गए थे। जनता ने जब नकार दिया, इनको दोबारा सत्ता बना के इस तरीके से 35-35 करोड़ रुपए दिए गए, किसी को केंद्रीय मंत्री बनाने का, किसी को राज्यसभा बनाने, ये सौदेबाजी है, ये जनादेश नहीं है। ये लेकिन अवनीश जी, अभी तक कांग्रेस इन आरोपों में कोई सत्यता, कोई तथ्य नहीं ला पाई है। ये आरोप आप लगातार लगाते रहे, उसके बाद उपचुनाव भी हो गए, जनता का जनादेश भी आ गया, आप उसी आधार पर जनता के बीच गए। लेकिन जब तक तथ्य जो है वो सबूतों के साथ नहीं आएंगे, क्या आपको लगता है कि जनता इन बातों को समझेगी? क्योंकि आप बार बार भले कह रहे हैं, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा कांग्रेस के फेवर में। देखिए, जनता का दमोह चुनाव में राहुल लोधी का जिस तरीके से जनता ने इलाज किया है, मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री जिस तरीके से चुनाव हारे हैं, चाहे गिरिराज दंडोतिया हो, इमरती देवी हो, रघुराज कंसाना हो, कई लोग चुनाव हारे हैं। तो
स्पष्ट जनादेश दिख रहा है कि जनता इनसे नाकों से और जनता इसको बर्दाश्त नहीं कर रही। चलिए ठीक है, मैं अब जुड़ना चाहूंगी प्रकाश हिंदुस्तानी से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सर। दोनों को आपने सुना और जो रणनीति कांग्रेस तैयार कर रही है, जिस तरीके से वापस जो कमान है वो दिग्विजय सिंह के हाथों में सौंपी गई है, एक भरोसा जताया जा रहा है, अधिकार यात्रा की बात कांग्रेस कर रही है, क्या लगता है सड़क से संग्राम की एक कोशिश कांग्रेस की कुछ रंग दिखा पाएगी? कांग्रेस को उम्मीद है कि इससे कांग्रेस को फायदा होगा जी। क्योंकि बीच में जो कांग्रेस जनता से कट चुकी थी दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा यात्रा से उसको फायदा मिला कांग्रेस पार्टी को। तो इसी आशा में कांग्रेस सक्रिय है और प्रदेश के लिए अच्छी बात है कि विपक्षी दल सक्रिय रहे और जनता के मुद्दों को उठाए। ये अच्छी बात है कि कांग्रेस के लोग वापस सड़क पर आने की योजना बना रहे हैं, जनता से मिलने की योजना बना रहे हैं। स्वागत करना चाहिए। अब इसका फायदा उन्हें कितना मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, कितनी चतुराई से वे जनता के मुद्दे उठाते हैं। लेकिन पिछली बार जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो किसानों और आदिवासियों के मुद्दे उठाकर ही आई थी। तो इसी बात को कांग्रेस समझते कि आदिवासी और किसानों के मुद्दे उठाना उसके लिए हितकारी है और जयस ने इसमें मदद की थी पिछली बार। अब बीजेपी भी सक्रिय है, बीजेपी खुद आदिवासियों और किसानों के पक्ष में अभियान चला रही है। तो अब स्थिति उतनी आसान कांग्रेस के लिए शायद नहीं होगी, लेकिन शुभ लक्षण है कि दोनों पार्टियां जनता के बीच जा रही है, जनता की बात कर रही है। ऐसे देखा जाए तो आप भी कह रहे हैं कि अच्छा है, एक स्वस्थ राजनीति की यहाँ पर बात दिखाई दे रही है कि विपक्ष भी जनता के बीच है, सत्ता पक्ष भी जनता के बीच है, चाहे वो जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हो या अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जिस तरीके से लगातार ये कहा गया है कि अब 2 मंत्री अपने गृह क्षेत्र में रहेंगे, बातचीत करेंगे लोगों से, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करेंगे, सरकार की योजनाओं को पहुंचाएंगे। तो ये एक अच्छा मौका होगा जनता के लिए भी परखने और समझने का कि क्या उसे मिल पा रहा है या फिर जो भरोसा दिलाया जा रहा है उस पर कितना खरे उतरेंगे सत्ताधारी दल या फिर विपक्षी दल। अब जनता इंतजार कर रही है, देख रही है कि कैसे कांग्रेस नए रूप में जनता के सामने आती है और विकल्प के तौर पर अपने आप को खड़ा करती है। वैसे प्रदेश में यहाँ तो 2 इंजनों वाली सरकार है, प्रदेश में भी बीजेपी है और केंद्र में भी बीजेपी है। तो कांग्रेस के लिए रास्ता आसान नहीं है, सत्ता पाने का रास्ता आसान नहीं है कांग्रेस के लिए। और जनता से जो कट गई थी कांग्रेस इतने लंबे समय तक, अब भले ही वो 35 करोड़ विधायकों की खरीद की बात करती रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि कांग्रेस अपनी सरकार संभाल नहीं पाई, अपने ही लोगों को संभाल नहीं पाई। और ये बात भी कही जाती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के पीछे भी दिग्विजय सिंह की प्रेरणा किसी न किसी रूप में थी। तो ये दिलचस्प होगा। कांग्रेस ने एक ऐसे नेता को खो दिया जो कम से कम 20 से 25 साल तक प्रदेश की राजनीति में पार्टी का नेतृत्व कर सकता था। तो कांग्रेस को इसका नुकसान तो हुआ ही। और बीजेपी ये बात जानती, इसलिए बीजेपी बहुत तेजी से ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पक्ष में खड़ा कर रही है, जगह जगह उनके आयोजन करा रही है। तो मामला ज्यादा सक्रिय राजनीति का हो गया है। अब जनता के पास चुनाव के लिए ज्यादा अच्छी संभावना है। जी अवनीश जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि जब आप मैदान में जाएंगे तो अपने ही कहीं ना कहीं पुराने साथियों से टकराव भी होगा, जो अंदर से कांग्रेस को समझते हैं, आपकी रणनीति को, आपकी रीति नीति को समझते हैं, उसके बाद अब बीजेपी में जाकर जिस तरीके से वो सक्रिय हो चुके हैं, कितना टफ रहेगा ये कॉम्पिटिशन? जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसके जाने के बाद जिन जिन क्षेत्रों से वो राजनीति करते थे वहाँ और मजबूत हुए हैं। चाहे हम ग्वालियर की बात करें, मुरैना की बात करें, भिंड की, ग्वालियर चंबल में जिस तरीके से मैं वहाँ प्रभारी में हूँ, तो ग्वालियर चंबल में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह पैदा हुआ है, उनको लगा है कि जिस तरीके से उनको पूर्व में दबाया जाता था, अब वो स्वच्छ होकर राजनीति करेंगे। महल के चक्कर काटने से अच्छा है कि अपनी पार्टी की विचारधारा के ऊपर काम करे। तो ऐसे लोगों का एक भारी जनसैलाब कांग्रेस पार्टी में आया, कार्यकर्ता भी जुड़ रहे हैं। वो जनता में मैं साफ तौर पे कह सकता हूँ, मध्य प्रदेश की जनता ये जानती है कि 1.5 साल में कमलनाथ जी ने जो काम किए थे प्रदेश के हित के लिए, चाहे वो इंडस्ट्री के लाने की बात हो, चाहे बिजली के बिलों के लिए हो, किसानों की कर्ज माफी के लिए हो, पेंशन दुगनी करने की बात हो, कन्यादान योजना की राशि को बढ़ाने की बात हो, इन सब मुद्दों को लेकर जनता सहमत थी। तो ये जनादेश की सरकार नहीं, मैंने आपसे फिर कह रहा हूँ, लेकिन जनता के बीच कमलनाथ जी का इतना ज्यादा क्रेज है कि कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की जनता पुनः मुख्यमंत्री चाहती है। और जनता चाह रही थी कि 5 साल कमलनाथ जी की सरकार चलती, उसके बाद तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन कर लेते कि कौन ने 15 साल में क्या किया, कौन ने 5 साल में।
तो जनता को अभी तुलनात्मक अध्ययन का मौका इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि कमलनाथ जी यदि 5 साल तक मुख्यमंत्री रह लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का वजूद मध्य प्रदेश से खत्म हो जाएगा। अवनीश जी, लेकिन आपने सुना होगा प्रकाश सर को, प्रकाश सर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की अपनी गलतियां भी इसके लिए जिम्मेदार रही हैं। जो आप आरोप लगा रहे हैं उन्हें छोड़ दें तो बहुत कुछ कांग्रेस के अंदर भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं मैं अहम और इस तरीके की जो मेरे नेता की लड़ाई है वो बार बार दिख जाती है और उसकी वजह से मौका मिल जाता है दूसरे दलों को। मैं कह सकता हूं कि पूरा कांग्रेस में कांग्रेस की कोई गलती नहीं इसमें। जिस तरीके से लोगों का अहम बढ़ा था, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट थी, तो एन के एन प्रकरण सत्ता पे काबिज होना चाहते, उन्हें पता था कि घोटाले खुलेंगे, पूरे जितने घोटाले थे इनके वो सब एक के बाद एक सामने आने वाले थे। सीढ़ियां इनकी आ गई थी, उसके बाद इनने सरकार गिराने का जो षड्यंत्र रखा, जिस तरीके से जाल में लोगों को फंसाया और वो फंसते चले गए, उसके बाद सरकार गिरी है। चाहे माननीय दिग्विजय सिंह जी का या माननीय कमलनाथ जी का या कांग्रेस के नेताओं का उसमें कोई योगदान नहीं है सरकार गिराने में। जो जनता ने जनादेश दिया था, जिन लोग जीत के आए थे कांग्रेस के हाथ के पंजे पे, वो लोग बदलते हैं, उनको बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने लोग लालच की देर किया। कांग्रेस मुद्दों के साथ तो जाएगी, लेकिन ये मुद्दा कि सरकार गिरा दी गई बीजेपी की तरफ से षड्यंत्र करके, ये मुद्दा अभी भी कांग्रेस भूली नहीं है, ये साथ साथ चल रहा है। कांग्रेस जनता के पास न कोई ये मुद्दा है। जनता जानती है कि इनका अंतर विरोधों के कारण ये इनका दल टूटा, लोग निकल के आए, इन्होंने कहा सड़क पे आ जाओ, और उसका प्रमाणीकरण क्या सबसे बड़ा, देखिए प्रमाणीकरण का अगर सबसे बड़ा कोई लिटमस टेस्ट होता है तो वो होता है चुनाव। और चुनाव हो चुके उस मुद्दे पर, उस मुद्दे पर चुनाव होकर और जनता ने अपना जनादेश बहुत बड़े प्रचंड बहुमत से दिया। और ये कह रहे हैं कमलनाथ जी बड़े लोकप्रिय हैं, तो उनकी लोकप्रियता तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब लोकसभा के चुनाव हुए तब मालूम पड़ गई कि बहुत लोकप्रिय हैं वो। लगातार उन्होंने विधान लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया, उनका अभिनंदन करते हैं और हम चाहते हैं कि वो फिर से कमान संभालें और सब दूर खूब प्रचार करें और कांग्रेस को ये मुगालता कायम रहे। और देखिए जनता तो अपने अनुभव से सीखती है, कांग्रेस के चश्मे से जनता नहीं देखती, जनता अपने अनुभव से सीखती। जनता ने देखा कि 15 महीने में किस तरह से त्राही कर दी जनता ने, और उसके बाद बस जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने उपचुनाव जीते सारे, हमने लोकसभा का चुनाव में, तब तो कांग्रेस की सरकार थी, तब तो प्रधान मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी एक एक जगह अलग जगाते हुए जा रहे थे कि देखो हमने कर्ज माफी कर दी, देखो हमने बेरोजगारों को रोजगार दे दिया, देखो हमने ये कर दिया। तो जब वो खुद गए तब लोगों ने हाँ देखिए, भले जैसा कि अभी हमने सुना कि कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा ये रास्ता, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, प्रदेश की हम बात करें वहां पर भी बीजेपी सरकार में है, लेकिन उसके बाद भी अगर कांग्रेस एक्टिव हो रही है, क्योंकि आप भी लगातार ये मांग करते हैं कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए जनता के मुद्दों को सरकार के सामने रखने के लिए या बातचीत करने के लिए, चाहे हम सदन की बात करें, सड़क की बात करें, एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। ऐसे में अगर कांग्रेस इस भूमिका को निभाने के लिए कोशिश कर रही है तो आप इसे ठीक मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल निभाना चाहिए उनको। जनता में उनकी पैठ अपने आप को बढ़ाना चाहिए और उनको चाहिए कि जनता का में अपनी पैठ बढ़ाएं, उतनी जिम्मेदारी विपक्ष की निभाएं और जो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका वो निभाते रहें। हम उनको शुभकामनाएं भी देते हैं। विपक्षी दल है उसको अपना काम करना चाहिए, लेकिन सकारात्मक, देखिए अब राजनीति का दृश्य पारदर्शी हो चुका है। अब जो नकारात्मक राजनीति करेगा उसको जनता दरकिनार करेगी। तो मेरी उनको सलाह है कि वो सकारात्मक राजनीति यदि करेंगे तो जनता में अपनी जो खोई हुई थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा बची है वो फिर से रिटेन कर पाएंगे। नहीं तो जो हालत अभी है उससे बुरी हालत उनकी होने वाली है अगले चुनाव में। चलिए ठीक है, प्रकाश जी मेरे साथ हैं। प्रकाश सर, एक और बात यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाती है समझना कि बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस के अंदर जो युवा नेता है उनकी अनदेखी होती है, वक्त वक्त पर उनकी तरफ से भी दबे सुर में ही सही लेकिन नाराजगी जाहिर होती है। अजय सिंह की बात करें, अरुण यादव की बात करें, ये माना गया कि कहीं ना कहीं उनके हक को कांग्रेस ने नहीं समझा, इस तरीके की खबरें बार बार सामने आई। लेकिन जब जिम्मेदारी कोई सौंपी जाती है, बाद में नाम आता है सामने दिग्विजय सिंह का, तो क्या ये माना जाए कि राष्ट्रीय नेतृत्व भी दिग्विजय सिंह पर ज्यादा भरोसा करता है बनिस्बत दूसरे नेताओं के? जी हाँ, ऐसा लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व
दिग्विजय सिंह पर ज्यादा भरोसा करता है, या ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कमलनाथ अपने आप को पीछे रखना चाहते हैं। कमलनाथ राष्ट्रीय मामलों में पार्टी के नेतृत्व में आगे नहीं आना चाहते और मध्य प्रदेश में वे आगे आना चाहते हैं। देखिए, अभी भी कमलनाथ अपने आप को मध्य प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री ही बनाए रखना चाहते हैं, इसी रूप में प्रसारित करते रहना चाहते हैं। इसका मतलब ये कि उनकी रुचि मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्यादा है। बीच में एक बार प्रस्ताव आया था कि वे दिल्ली में जाकर कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में सक्रिय हों, लेकिन उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से वो प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और कहा कि नहीं, मैं मध्य प्रदेश की राजनीति में ही रहना चाहता हूँ। किसी तरह वे पार्टी नेतृत्व को ये समझाने में कामयाब रहे कि अगर मैं दिल्ली आया तो दिल्ली की राजनीति की, मतलब कांग्रेस की अखिल भारतीय राजनीति की, तो इसमें कांग्रेस का फायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है, ऐसा वो समझाने में कामयाब रहे। और यही दिग्विजय सिंह की कामयाबी रही कि उन्होंने अपने आप को सही जगह प्लेस कर लिया और वे उसी आधार पर राजनीति आगे कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए नीतियां बना रहे हैं। क्या आपको ये लगता है कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं और वो अपने आप को पार्टी से आगे रखकर काम कर रहे हैं इस वक्त? क्योंकि पार्टी की अगर हम बात करें तो उसमें एक नए और ऊर्जावान व्यक्ति की जरूरत मालूम पड़ती है जो कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल सके। क्योंकि अगर दोनों पद कमलनाथ जी के पास है, वो बार बार कहते हैं कि मैं पद से मुक्त होना चाहता हूं, मैं किसी एक जिम्मेदारी पर रहना चाहता हूं, लेकिन वो चीज नजर नहीं आती। आपने भी कहा कि वो अभी भी अपने आप को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं, तो क्या आगे आने के लिए किसी और को आगे बढ़ाने की जो मंशा होनी चाहिए वो नजर ही नहीं आ रही कांग्रेस के लीडर्स में? देखिए नाज़रीन जी, अगर सही बात की जाए तो आप ये देखिए कि कांग्रेस में विभाजन क्यों हुआ। सब विधायक, इतनी बड़ी संख्या में विधायक पार्टी छोड़कर गए, उतना तो पहले राजमाता सिंधिया के नेतृत्व में भी इतने विधायक नहीं गए। तो आखिर इतने सारे विधायक मंत्री पद छोड़कर भी लोग गए, कांग्रेस छोड़कर गए। तो इसका मतलब ये कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और कांग्रेस में किन लोगों को आगे लाया जा रहा है, युवाओं के नाम पर किन लोगों को आगे लाया जा रहा है, ये बात भी देखने लायक है। मंत्रिमंडल में वे सारे तथाकथित मलाईदार पद किन लोगों के पास में थे, ये भी सोचने की बात है। तो ये सारी बात है जिन पर कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। अब ये क्या बात है कि सोनिया जी कांग्रेस के पद नहीं संभालना चाहती, राहुल जी नहीं संभालना चाहते, प्रियंका जी नहीं संभालना चाहती, कमलनाथ नहीं संभालना चाहते। तो जो लोग संभालना चाहते हैं उन लोगों को तो आगे लाइए ना, लेकिन पार्टी उन लोगों को आगे नहीं ला रही है। और यही कांग्रेस पार्टी की नाकामी है कि संगठन को बहुत अच्छे से संगठित नहीं कर पा रही। देखिए, बार बार ये कहा जाता है, मैं अवनीश जी से सवाल का जवाब लेना चाहूंगी। अवनीश जी, बार बार ये कहा जाता है कि आप भी संगठन को मजबूती देंगे। बीच में कमलनाथ जी ने भी ये कहा था कि संगठन मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर हम बात करें आपकी पार्टी के, वो तस्वीर साफ ही नहीं हो पा रही। देखिए, मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात की, कमलनाथ जी के आने के बाद कांग्रेस का संगठन मजबूत हुआ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, तो बूथ लेवल तक का जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, संगठन था, वो मध्य प्रदेश में पूरा तैयार हुआ है। मैं कह सकता हूँ देश में जिस तरीके से सोनिया गांधी जी अभी अंतरिम अध्यक्ष हैं और वो काम करे, इससे पहले राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे देखें तो पंजाब में सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में उनके नेतृत्व में जो सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ बनी थी? यहाँ पे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं, वहाँ उनका संगठन कैसे काम कर रहा था लगातार 1.5 साल तक। तो कांग्रेस पार्टी का संगठन देश में भी मजबूत है, प्रदेश में भी मजबूत है। ये एक र्यूमर चलाई जाती है कि अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी की इच्छा अध्यक्ष बनने की नहीं, तो उन्होंने रिजाइन किया था। उसके बाद पूरी कांग्रेस का नीचे से लगा के ऊपर तक का कार्यकर्ता चाहता है कि राहुल गांधी जी पुनः अध्यक्ष बने, और यदि नहीं बनते सोनिया गांधी जी अंतरिम अध्यक्ष के रूप में बढ़िया काम कर रहे हैं। देश में पूरी तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस में कहीं ऐसी स्थिति नहीं है। आपने कांग्रेस का संगठन कमजोर हो रहा है। चाहते थे कि अध्यक्ष बने और उन्होंने अपना पद जो है वो त्याग दिया, अध्यक्ष पद, लेकिन जब वो नहीं चाहते और आप लोग चाहते हैं, जिसका मन ही नहीं है, उससे आप जबरदस्ती ये काम कराना चाहते हैं क्योंकि आपके कार्यकर्ता ये चाहते हैं। अगर राहुल जी खुद साफ तौर से इनकार कर चुके हैं तो किसी और को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा कांग्रेस के अंदर? देखिए, पूरी देश की जनता चाहती है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं वो देश की मतलब एक तरीके से पूरा आकर्षण का केंद्र बने हुए कि राहुल गांधी जी कांग्रेस की कमान संभाले, ये देश की जनता भी चाहती है। तो निश्चित तौर पर ये कहना है कि कांग्रेस की भरकर ही मैं कह सकता हूँ राहुल गांधी के लिए अध्यक्ष पद चाहता है, तो उसको बने रहने। चलिए, मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी प्रकाश जी से आपकी बात पर। प्रकाश जी,
ये जिस तरीके की बात अभी कही अवनीश जी ने, लेकिन जिनको जिम्मेदारी संभालनी है वो खुद मना कर चुके, बावजूद इसके कहना कि सब चाहते हैं, लेकिन क्या वो बाहर से रह के किसी और को गाइड नहीं कर सकते अगर वो नहीं चाहते कि अध्यक्ष के पद पर सीधे तौर पर वो बैठे? इसमें दो मत नहीं है कि राहुल गांधी कांग्रेस के प्रतिभाशाली नेता हैं, बड़े नेता हैं, और उनके जितना आकर्षण किसी और नेता में नहीं है जी। लेकिन संगठन को चलाने के लिए बहुत सारी गतिविधियां करनी होती है। अब देखिए कांग्रेस की सरकार कहाँ कहाँ, पंजाब में है, पंजाब में देखिए नवजोत सिंह सिद्धू कुछ करते जा रहे हैं, सिद्धू जी अलग हैं। पंजाब की राजस्थान की बात करें तो पायलट जी नाराज हैं। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ठीक नहीं। छत्तीसगढ़ में देखिए 2 अलग नेता नाराज हैं। हाँ। तो आखिर कैसे ये सरकार चलाएंगे जब ये अपने जिन राज्यों में सरकार है उनको बचा लें, यही बड़ी उपलब्धि होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। गोविंद जी आपका, अवनीश जी आपका बहुत धन्यवाद। तो देखना होगा कि सड़क से संग्राम की इस लड़ाई की कोशिश में कांग्रेस कितनी कामयाब हो पाती है या मजबूत विपक्ष सामने आकर जनता के मुद्दों को उठाने में भी सफल हो पाता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।